अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे बख़ैर होंगे और सबकी खैर और आफ़ियत के लिए आप सब ज़रूर दुआएं करते होंगे। दोस्तों, जो माज़ूर लोग होते हैं ना, जो अपाहिज लोग होते हैं, उनकी कद्र किया करें और उनको हक़ारत की निगाह से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसका भी खालिक वही है जो आपका खालिक है, जिसने आपको पैदा किया है। उसको भी पैदा करने वाला वही रब्बे ज़ुल जलाल है। तो कोई माज़ूर शख्स अगर आपको नज़र आ जाए, जिसके पाँव नहीं हैं, हाथ नहीं हैं, या जो है लंगड़ा कर चलता है, या इस तरह की कोई भी अगर उसके पास उज़्र है, तो उसको हक़ारत की निगाह से नहीं देखनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, एक बड़ा ही इबरतनाक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ कि जो लोग माज़ूर लोगों की कदरदानी किया करते हैं, उनकी इज़्ज़त किया करते हैं, उनका एहतराम किया करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसको कैसा सिला दिया करता है। एक क़िस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। एक शहर के अंदर एक नौजवान का इंतकाल हुआ। उस नौजवान को गुस्ल देने के लिए पास के मस्जिद के इमाम साहब को, आलिम दीन को बुलाया गया। चुनांचे वो आलिम दीन जब उस नौजवान को गुस्ल देने के लिए पहुँचे, तो उस आलिम दीन ने क्या देखा कि उस नौजवान के दाहिने कंधे से कुछ नूर की शुआएँ, नूर की किरणें फूट रही है, जो बड़ी रोशनदार है, किसी बुज़ुर्ग के पुरनूर चेहरे। उस आलिम दीन ने उस नौजवान को गुस्ल दिया और नमाज जनाजा के बाद जब उस नौजवान को कब्र में उतारने की बारी आई, तो आलिम दीन कब्र के अंदर उतरे और उस नौजवान को कब्र में उतारने की तैयारी की गई। चुनांचे उस नौजवान को कब्र में जब उतारने की तैयारी हुई, तो उस आलिम दीन ने उस वक्त भी क्या देखा कि उस नौजवान के दाहिने कंधे से नूर की शुआएँ निकल रही है, नूर की किरण फूट रही, बड़ी रोशन होता। चुनांचे उस नौजवान की तदफीन के बाद, उसके कफन दफन के बाद, वह आलिम दीन उस नौजवान के घर पर पहुंचते हैं और जाकर सारा माजरा सुनाते हैं कि इस तरह की बात हुई। उस नौजवान के दाहिने कंधे से मैंने नूर की शुआएँ निकलते हुए देखी। आखिर इसकी क्या वजह है? कौन सा ऐसा काम किया था जिसकी वजह से ये नूर की शुआएँ निकल रही थी? उस नौजवान की वालिदा ने कहा कि उसने एक बड़ा बेहतरीन काम किया। वो काम ये था कि मेरा बच्चा कॉलेज से फ़ारिग होने के बाद नौकरी की तलाश में गया और अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत जल्द ही उसको बेहतरीन नौकरी मिल गई। अब हम घर वालों को ये फ़िक्र हुई कि उसकी शादी कहीं पर कर दी जाए। अच्छी नौकरी थी, पढ़ा लिखा नौजवान था, तो शायद रिश्ता तलाशने में किसी भी तरह की दुश्वारी नहीं। उस नौजवान का दिल बगल में रहने वाली एक माजूर लड़की के ऊपर चला गया। वो माजूर लड़की ऐसी माजूर थी कि दोनों पाँव से लंगड़ी थी, हमेशा व्हील चेयर पर मौजूद रहती थी, कोई भी काम खुद से नहीं कर सकती थी। लेकिन उस नौजवान ने आकर मुझसे कहा, उसकी वालिदा कहती है कि मैं शादी करूँगा तो इसी माजूर लड़की से करूँगा। लोगों ने बहुत समझाया, हमने बहुत समझाया, हमारी बेटियों ने बहुत समझाया कि तुम अच्छे खूबसूरत खूबरू नौजवान हो, अच्छी नौकरी है तुम्हारे पास, अच्छा रिश्ता तुम्हें मिल जाएगा, अच्छी खूबसूरत लड़की मिल जाएगी, तुम क्यों अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने पर तुले हो। लेकिन मेरे बच्चे ने, उस नौजवान ने किसी की बात नहीं मानी और ये उज़्र पेश किया कि दुनिया की हर खूबसूरत लड़की को कोई ना कोई अच्छा रिश्ता मिल ही जाएगा, लेकिन ये माजूर है, दोनों पाँव से लंगड़ी है, अगर मैं इससे शादी कर लूँ तो शायद इसका भी बेहतरीन घर में रिश्ता हो जाएगा, इसको भी सहारा मिल जाएगा। हमारे समझाने का उसके ऊपर कोई असर ना हुआ और अपनी ज़िद पर वो अड़ा रहा। चुनांचे हम सब ने मिलकर उस माजूर लड़की के साथ उस नौजवान की शादी करवा दी। अब उस नौजवान का ये मामूल था कि वो घर का काम खुद भी करता और सुबह उठकर नाश्ता बनाता, अपनी बीवी को नाश्ता पेश करता, तमाम ज़रूरियात से फ़ारिग होकर ही वो अपने काम पर ऑफ़िस को निकलता था। यहाँ तक कि अपनी बीवी को हाजत रवाई के लिए जब वो बाथरूम ले जाता, गुस्ल खाने ले जाता, तो अपने दाहिने कंधे का इस्तेमाल करके सहारा देकर अपनी बीवी को गुस्ल खाने बाथरूम तक पहुँचाया करता। माँ कहती है कि मेरे बच्चे ने ज़िंदगी की सारी आशाइश को कुर्बान करके, सारी आसानियों को कुर्बान करके अपनी ज़िंदगी उस माजूर लड़की के लिए वक्फ़ कर दिया। जब ये तमाम वाक़यात उस आलिम दीन ने सुने, तो समझने में देरी ना लगी। अल्लाह तबारक व तआला ने उस नौजवान को इस काम का सिला दिया है, उस माजूर लड़की की खिदमत का सिला दिया है कि उसके बाजू आज रोशन हैं, उससे शुआएँ निकल। प्यारे दोस्तों, अगर आपको कोई अपाहिज मिले, माजूर मिले, तो उसकी कदरदानी किया करो, उसकी इज़्ज़त किया करो। वो भी अल्लाह तबारक व तआला की ही मखलूक है। अगर अल्लाह ने उसको पैदा किया है तो किसी हिकमत के तहत ही पैदा किया होगा। इसीलिए
किसी को आप जो है नीची नज़र से ना देखें। कहते हैं ना दोस्तों कि अल्लाह ताला ने अगर आपको कुछ दिया है तो उस पर भी तारीफ़ करें, अगर आपको कुछ नहीं दिया है तो उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अगर अल्लाह ने आपको कुछ दे के वापस ले लिया है तो उस पर भी रब का शुक्र अदा करना चाहिए। कहते हैं कि अगर अल्लाह ने आपको कुछ दिया है तो ये उसका करम है, ये उसकी मेहरबानी है, और अगर अल्लाह ने आपको कुछ नहीं दिया है तो शायद अल्लाह की उसमें कोई हिकमत होगी, और अगर अल्लाह ने आपको कुछ दे के वापस ले लिया है तो शायद अल्लाह का ये आपके लिए इम्तिहान है। इसीलिए जिस हाल में रहें खुश रहें, माजूर शख्स की इज़्ज़त कदरदानी किया करें। इस वीडियो के अंदर इतना ही।